आपके साथ बात करना चढ़ो ठीक है। दरबार थोड़ा आप चढ़ो दरबार बुकर थोड़ा ये बने व्हाट्सएप में क्लास देखिए हम अभी आज जो हम पढ़ेंगे आई वाज अबाउट टू प्लस वर्ड आज हमारा जो लेसन है बिल्कुल छोटा है। अक्सर हम ये उर्दू में भी जो हम बात करते हैं तो ये बता देते हैं ये बस मैं कॉल करने ही वाला था आपको मैं करने ही वाला था मतलब मैं खाना खाने वाला था मैं बस सोने वाला था इसी तरह से इसको हम इस स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में हो गया तो हम आई वॉज अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं आई वॉज अबाउट टू कॉल यू आई वॉज अबाउट टू कॉल यू बस मैं आपको कॉल करने ही वाला था आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग मैं बस यही कहने वाला था इस तरह से जैसे हमारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हैं आई वॉज अबाउट टू गो आउट मैं बस जाने ही वाला था बाहर कभी कभी हम यहाँ पे दो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा आई वॉज अबाउट टू गो आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग मैं बाहर जाने ही वाला था तो बारिश शुरू हो गई आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर बस मैं डिनर करने ही वाला था आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड मैं बस सोने ही वाला था आई वॉज अबाउट टू गो टू वर्क बस मैं काम पे जाने ही वाला था जैसे मैं कहूँगा आई वॉज अबाउट टू गो टू वर्क व्हेन माई फादर केम मैं काम पे जाने ही वाला था उसी वक्त मेरे वालिद साहब आ गए आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग जैसे हम कभी दोस्तों के साथ बात करते हैं हम बोलते हैं बस भाई मैं तो यही कहने वाला था आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग इसी तरह से आई वॉज अबाउट टू कॉल यू बस मैं आपको बुलाने कॉल करने वाला ही था आई वॉज अबाउट टू सेंड यू एन ईमेल मैं आपको एक ईमेल भेजने ही वाला था आई वॉज अबाउट टू मो माई ग्रास मो मो MOW वो काटने वाला। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं बसी इंग्लिश में हर किसी वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है एक अलग मीनिंग होता है जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू में हम काटना इस्तेमाल करते हैं घास काटना कपड़ा काटना बाल काटना फूल काटना या फूल तोड़ना हम बोलते हैं फूल तोड़ना तो अक्सर हम बाकी काटने के लिए काटने दरख्त काटना लेकिन इंग्लिश में इनके लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर फसल काटने को हम बोलते हैं रीप REAP रीप रीप का मतलब होता है शाली वगैरह काटना उसको रीप बोलते हैं फूल काटने को फूल तोड़ने को बोलते हैं प्लक प्लक आता है फ्लावर के साथ प्लक कट आता है काटने के साथ जैसे कपड़ा ही वॉज कटिंग द क्लॉथ कपड़ा काट लेना और बालों के साथ या दाढ़ी के साथ या मूछों के साथ क्या आता है ट्रिमिंग हेयर कटिंग हेयर असल में गलत वर्ड है असल में आई हैव टू ट्रिम माय हेयर ट्रिम कहते हैं ट्रिम बालों के साथ आता है ट्रिम ठीक है ना तो और इसी के साथ जो हम घास काटते हैं घास कहाँ पे जो अपने लॉन में आपके आंगन में जो घास होता है पार्क वगैरह में उसको हम बोलते हैं मऊ 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 जैसे बोलते हैं लॉन मोवर लॉन मोवर लॉन मोवर लॉन आंगन में घास काटने वाला लॉन मोवर तो इसी तरह से ये मऊ का मतलब होता है घास काट लेना हमने रईस भाई किसी पाई में मऊ का इस्तेमाल किया था ना किसी पाई में नहीं एक्चुअली वो एक मिसाल थी जो हमने लॉन मोवर के बारे में एक मिसाल बताई थी कि उसने वो मांगने आया था बुक असल में डिक्शनरी लेने के लिए या कोई बुक अच्छा उसमें यूज हुआ था मैंने आपको ये सुनाया था वो असल में एक जोक है इन बच्चों को भी सुनाते हैं हाँ वो एक असल में एक बंदे के पास वो लाइब्रेरी थी तो दूसरा बंदा आया उसने कोई किताब देखी वहाँ वो किताब पढ़ना चाह रहा था तो उसने उसको बोला कि ज़रा मुझे वो किताब मैं पढ़ना चाहता हूँ तो उसने कहा कि आप पढ़ सकते हैं लेकिन इसका उसूल ये है कि आपको मेरे ही घर में इस किताब को पढ़ना है मेरी 4 दीवारी के अंदर आप इसको मेरी 4 दीवारी के बाहर नहीं ले सकते हैं तो बाद में जिसके पास ये किताबें थी तो वो बाद में इस किताबे वाले को लॉन मोवर की जरूरत पड़ी उसको अपने आंगन का घास काटना था वो उसी हमसाये के पास गया जिसके पास वो जिसने किताब मांगी थी उसे तो उसने कहा कि भाई मुझे आपकी लॉन मोवर की जरूरत है उसने कहा आप ले सकते हैं बिल्कुल लेकिन एक ही शर्त यह है कि आपको मेरे आंगन में ही इसका इस्तेमाल करना है आप इसका बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते
तो लान मोर इस पे मेरे ये कहा था बेसिकली। वो मैंने वो शायद बच्चों के लिए कोई राइम लिखी थी, उसमें मैंने एक स्टेंजा था उसमें वो दुआओं में बेसिकली कुछ था, मुझे याद नहीं है। मऊ 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 का इस्तेमाल किया था। और जो मैंने दूसरी पोइम लिखी थी टंगडार के लिए, राइजिंग अप टंगडार के लिए जो rising up and falling down at you peak seeming brown, Tangdar is a daring height, so is soothing cooling fight. If you are ever to border George, Indo-Packer at the merge, you know it's aching heart. Phone is resting, calling not. Why not people seeking row? Farness, loneness, making mo किया था मैंने। तो बहरहाल यहाँ मो पे बात चली थी, तो मो आप याद रखेंगे। उसके बाद आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर सम ड्रिंक्स, बस मैं कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू वॉच टेलीविजन, मैं बस टीवी देखने ही वाला था। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, ये 10 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 जुमले। तो अब आप क्या करेंगे काम, अच्छा चले चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया रईस भाई। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि अब हम क्या करेंगे, ये 10 सेंटेंसेस है, मैं एक बार इनको फिर से पढ़ूंगा। आई वॉज अबाउट टू गो आउट, आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर, आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड, आई वॉज अबाउट टू गो about to mow my grass, I was about to order us some drinks, I was about to watch television. करेंगे is in 10 sentence खुद बनाएं। Call you, I was about to phone my father, I was about to sleep, I was about to wash my clothes, I was about to go for a walk, I was about to start driving my car, I was about to paint my room, जितने भी आप, I was about to cook food, है ना। आई वॉज अबाउट टू स्लैप हिम, बस मैं उसको मारने ही वाला था, ऐसे बोलते ना, मैं उसको चांटा मारने वाला था। आई वॉज अबाउट टू स्लैप हिम, ठीक है ना, मैं बस उसका सामना करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉन्फ्रंट हिम, कॉन्फ्रंट सामना करना, मैं उसको सवाल पूछने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम ए क्वेश्चन, आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम अबाउट इट, या ये बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम अबाउट इट, मैं उसको इसके बारे में पूछने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू एक्सपोज हिम, मैं उसको एक्सपोज करने ही वाला था। इस तरह से आप, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बोले, तो चलो ये बाद में जो है रईस भाई इसको डाल देंगे ग्रुप में, तो आप इन सेंटेंस को लिख, जो जितने मैंने सेंटेंसेस बोले वो आप इनमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर आप डबल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू गो आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट में आएगा, अगर आप ये कर सकते हैं, नहीं तो मैं 3-4 सेंटेंसेस बोलूंगा, आप यही लिखती है ना। तो मैं बाहर जाने वाला था जब बारिश शुरू हो गई। आई वॉज अबाउट टू प्लांट ए ट्री बट ही केम एंड स्टॉप्ड मी, मैं बस एक ट्री को प्लांट करने ही वाला था, तो वो आया और उसने मुझे रोक दिया। ये मैं कहूँगा आई वॉज अबाउट टू वाटर द फ्लावर्स, I was about to water the flowers, मैं फूलों को पानी देने वाला था, but somehow the pipe got cut, लेकिन पाइप कट हो गई, मैं फूलों को पानी देने ही वाला था। तो ये इस तरह से मैं कहूँगा। I was about to sleep when a guest arrived, मैं सोने ही वाला था जब एक मेहमान आ गया। इसी तरह से हम बोलेंगे I was about to watch a movie, but my mom called me to help her. मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया कि आप मुझे हेल्प करो, मैं बस फिल्म देखने वाला था। इस तरह से तो ये सेंटेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप 10 सेंटेंसेस बनाओ, बेहतर होता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा जुमले बनाए जाए, 15 सेंटेंसेस बनाए जाए, ठीक है। तो यही अच्छी बात होती है। इंसान, मैंने आपको पहले भी बताया, वो थोड़ा सा और वाला मामला करना चाहिए। तो ये जो ज़िंदगी में थोड़ी सी और मेहनत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे फिर कामयाबी अता कर देते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है फिलहाल, क्योंकि सारे बच्चे नहीं आए हैं। तो आज चूँकि सुबह जुमा भी होता है, कुछ काम होते हैं फ्राइडे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्लास आप आज बाद में दे देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है इतना काफ़ी है, आप इसको कर लीजिए। अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। रईस भाई मैं आपसे बात करता हूँ। जी सर।